वृश्चिक राशि के लिए जो गोचर हैं दिसंबर महीने में वो किस तरह के हैं, देखा जाए तो बहुत सी अच्छे भी हैं कह सकते हैं, और कुछ जो हैं यदि वो अपने आप पे नियंत्रण न रख पाए तो थोड़े बुरे भी हो सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए कैसा बनेगा गोचर दिसंबर महीने में, आइए देखते हैं। कालचक्र की 8वीं राशि है। पहले की जो 7 राशियाँ उसकी वीडियो बन चुकी है, ये 8वीं राशि है और इसका स्वामी जो होता है मंगल होता है। और सबसे विशेष बात यह है कि मंगल जो है वो पूरे दिसंबर भर करीब करीब 28-29 दिसंबर तक इनकी खुद की राशि में रहने वाला, ये एक विशेष बात है। साथ ही साथ सूर्य और बुध को देख लें तो गोचर उनका जो है 15 दिसंबर के बाद से जो है इनके सेकंड हाउस में हो जाएगा। सूर्य फिलहाल इनकी राशि में ही चला आ रहा है, अभी 15 दिसंबर के बाद से चला जाएगा वो सेकंड हाउस में, बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएगा। शनि जो है वो चतुर्थ भाव में रहेगा शश योग बना के, और यहाँ पे शनि जो है बहुत बेहतर कंडीशन नहीं मानी जाती है, लेकिन हालांकि अपनी राशि में तो कुछ ना कुछ अच्छे फायदे देगा ही। राहु जो है इनके पंचम भाव में रहेगा, मीन राशि में गोचर हो चुका है इसको 30 अक्टूबर के आसपास, और केतु जो है वो लाभ भाव में रहेगा कन्या राशि में। तो इतनी चीज़ें हैं। बृहस्पति इनके छठे भाव में रहेगा मेष राशि में। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि गोचर बनी हुई हैं। वृश्चिक राशि के लिए खास ये होता है कि वृश्चिक राशि वाले ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं, यानी इनके अंदर एक एनर्जी बहुत ज़बरदस्त रहती है। हालांकि देखने से ऊपर से बहुत ही कठोर लगते हैं, लगता है कि अभी किसी चीज़ पे झगड़ा कर लेंगे या किसी चीज़ के लिए जो है एक अलग से रिएक्शन दिखाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर से भले ही बड़े कठोर दिखते हैं वृश्चिक राशि वाले, लेकिन अंदर से जो होता है बड़े ही मुलायम होते हैं। आप एक नारियल समझ सकते हैं कि ऊपर से कड़ा होता है लेकिन अंदर से मुलायम, वृश्चिक राशि वाले वही होते हैं। हालांकि ऊर्जा से परिपूर्ण होने के कारण किसी काम को जब अपने हाथ में ले लेते हैं तो बहुत ही मन लगा के करते हैं और करके ही छोड़ते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वाले एक अलग तरीके से जाने जाते हैं सारे राशियों में। अब मैंने पहले ही बोला कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें हैं, तो ख़राब चीज़ों पे भी एक फ़ोकस कर लें। अच्छी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें परिचर्चा होगी, लेकिन ख़राब चीज़ में भी फोकस कर लें तो वृश्चिक राशि के लिए मंगल देखा जाए, खुद के घर का होना, ये आपको बड़ा ही मजबूत करता है। यानी आप अपने आप को रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करेंगे, सारी चीज़ें जो है समाज में दिखाने के लिए आपकी बॉडी बड़ी अच्छी हो जाएगी, कैसे हैं आपको लोग रिकॉग्निशन देंगे। लेकिन यहाँ पे जब मंगल स्वगृही हो जाए वृश्चिक राशि में तो आपका, और सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में यानी वाणी के भाव में आ जाए, तो आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर डालते हैं जो कि लोग आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। यानी ऐसी चीज़ों पे आप रिएक्शन दिखाएंगे और गलत रिएक्शन दिखाएंगे जिससे आपकी रेपुटेशन पे एक धब्बा लगे, यानी आपकी वाणी ख़राब हो जाएगी, गाली गलौज कर लेना, हाथापाई कर लेना, ये सारी चीज़ें घटित होंगी दिसंबर के महीने में। तो वृश्चिक राशि वालों को इस पे थोड़ा जो है विशेष फोकस करना होगा, तभी चीज़ें बेहतर करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है वृश्चिक राशि वालों का दिसंबर महीने के गोचर में, खासतौर से 28 दिसंबर तक, 15 दिसंबर से लेकर और 28 दिसंबर के बीच में ये घटित होने की संभावनाएं ज़्यादा बनेंगी। तो अपनी वाणी से किसी को मरमाहत ना करें, अपने जेस्चर से यानी अपने हाव भाव से जो है किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना एक शानदार फल लेके आ रहा है। अब बात करते हैं कि कार्यक्षेत्र में कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। जो कार्यक्षेत्र यानी उनकी नौकरी और उनका बिजनेस, नौकरी और बिजनेस के लिए देखा जाए तो नौकरी वालों के लिए जो दशम भाव है वो मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी राशि तो मजबूत है ही है, मंगल आपकी राशि में बैठा है, सूर्य जो है वो चला जाएगा 15 तारीख के बाद सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे दिखाता है कि दशम भाव आपका कहीं ना कहीं से मजबूत हुआ, मंगल आपको मजबूत कर रहा है, आप अपने आप को समाज में दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, काम बनाने के लिए आप अपने पूरे प्रयास करेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जो है छठा भाव और दशम भाव जब रिलेटेड हो जाए तो नौकरी में विशेष सफलता देता है। तो देखा जाए तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो कहीं ना कहीं से दशम भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ पे ये दशम भाव को विशेष रूप से मजबूत कर रही है। सरकारी सहयोग मिलना और कार्यक्षेत्र में वृद्धि होना, जो काम रुके थे उनमें सारी चीज़ों में एक गति आ जाना, ये सारी चीज़ें नौकरी वालों के लिए होगी। प्रमोशन मिलना, सारी चीज़ें होंगी। शनि की दृष्टि यदि देखा जाए तो ये यहाँ पे एक धीमापन ले आती है, यही एक ड्रॉबैक है जो कि नौकरी वालों को थोड़ा पीछे कर सकता है। शनि की दृष्टि जो है वो दशम भाव पे पड़ रही है और सूर्य जो है शनि का शत्रु होता है, सूर्य की राशि यहाँ पे है। तो जो भी करिए सोच समझ के करिए, और प्रमोशन पाना है, कहीं स्थानांतरण लेना है तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद, समझने के बाद तब कोई चीज़ों पे आप उसको एप्लीकेबल करिए तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो कुछ निर्णय गलत भी आपके हो सकते हैं। तो नौकरी में सफलता मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन तुरंत लेने की जगह उस पर एक विचार करके थोड़ा 1 दिन 2 दिन उस पर सोच के यदि आप काम करते हैं तो नौकरी में सफलता मिलने के विशेष रूप से बनेंगे। दूसरी चीज़ देखा जाए तो
व्यापार आपका कैसा चलेगा। व्यापार के लिए कहा जाए तो आपका सप्तम भाव जो है थोड़ा ये अच्छा होना चाहिए कह सकते हैं, और सप्तम भाव पे मंगल की एक दृष्टि है कह सकते हैं पूरे दिसंबर भर, और सप्तम का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में चला गया। तो व्यापार में खर्चे बढ़ने के आसार जो हैं ये बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं से जो है आप जो बिज़नेस करते थे उसमें आपकी आमदनी तो होगी, लेकिन खर्चे जो है आमदनी से ज़्यादा इस समय आपके पास रहेंगे। तो थोड़ा आपको कह सकते हैं संभाल के अपना जो पूरा एक लेखा जोखा है वो संभाल के रखना होगा। खर्च उतना ही करिएगा जितना कि आपका कमाई हो, आमदनी हो। ज़्यादा करने के प्रयास में आपको लोन लेना, फाइनेंस कराना, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, जो कि फ़िलहाल अभी आपके लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि छठे भाव पे शनि की तीसरी दृष्टि है, और शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। आप लोन लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से फंसेंगे, और शुक्र जो होता है जब 12th हाउस में होता है तो लोन लेने के प्रेरित भी करता है, और वो लोन जो होता है वो सही जगह पे ना खर्च होकर गलत जगह पे खर्च होता है। तो इस समय लोन लेने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि लोन मत लीजिए बिजनेस में। जो चीज़ें आपकी चल रही हैं, जैसे चल रही हैं, उनको वैसे ही चलने दीजिए। प्रयास ये करिए कि जो चीज़ें बनी हुई हैं उनमें खर्च कम करके अपनी आमदनी को आप बचाए रहें, तो चीज़ें बिज़नेस वालों के लिए अच्छी चलेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो बिज़नेस वालों के लिए एक मीडियम समय है यहाँ पे, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर समय है यहाँ पे कह सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्टूडेंट्स को देखा जाए तो पंचम भाव आपका और नवम भाव ये मजबूत होना चाहिए। नवम भाव का लॉर्ड चंद्रमा है, जो कि हर 2-2.25 दिन पे चेंज होता रहता है, लेकिन पंचम भाव को देखा जाए तो पंचम भाव में यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, और राहु जो होता है ये आपकी पढ़ाई में बाधा ही देता है, कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं देता कि आप एक बार में कहीं सफल हो जाएं। मंगल जो है ये आपको प्रबल बना रहा है, आपको आपके राशि को प्रबल बना रहा है, तो आपकी रेपुटेशन हो सकता है समाज में बढ़े। सूर्य जो है 2nd हाउस में है, तो ये भी आपको समाज में स्थापित करेगा। शनि जो है 4th भाव में है, तो कहीं ना कहीं से ये भी सहयोग करेगा, सहयोग बनाए तो राजयोग जरूर सृजित करेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में आपका मन जरूर भटकेगा। राहु जो है आपको कई दिशा में मोड़ता है, जो कि मस्तिष्क होता है तो सोच की दिशाएं जो है परिवर्तित करता रहता है। आप हर फील्ड को छोड़ेंगे, कभी आप बैंक की तरफ भागेंगे, कभी आप पता चला कि एजुकेशन फील्ड की तरफ भाग रहे हैं, कभी आप पता चला यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है, तो ही राहु आपको सफलता दे पाएगा। राहु जब भी बृहस्पति की राशि में होता है, धनु में या मीन में, तो सफलता बहुत अच्छी देता है पंचम भाव में, लेकिन आपको इतना भ्रमित किए रहता है कि आप निर्णय ही नहीं कर पाते कि जाना किधर है। तो छात्र जो भी हैं वो यदि निर्णय लेके और काम करते हैं तो दिसंबर का महीना उनके लिए यादगार हो सकता है। कंपटीशन में सफलता भी मिल सकती है, जो नौकरी मिलने वाली थी उनमें भी सफलता मिल सकती है, लेकिन निर्णय लेने के लिए आपको बहुत ही सोच समझ के, और राहु जो है जो भटकाने का काम कर रहा है उसको कंसंट्रेट करके यदि आप काम करते हैं तो राहु यहाँ पे विशेष सफलता दे सकता है। पंचम में राहु जो है वो राजयोग भी सृजित करता है, तो विशेष सफलता दे सकता है। अब आपको करना क्या है कि किस फील्ड में जाना है उसमें सोचिए और पूरा लग जाइए। यदि आप भटकते रहे तो कोई फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि राहु जो होता है जैक फॉर ऑल होता है। आप हर फील्ड में थोड़े थोड़े माहिर हो जाएंगे, लेकिन आपको एक फील्ड में मास्टरशिप या कह सकते हैं कि एक फील्ड में जो है आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं मिल पाएगी। तो राहु को यदि आप सफल करना चाहते हैं तो एक फील्ड चुनिए और उसमें लग जाइए और अंत तक लगे रहिए। निश्चित रूप से राहु राजयोग सृजित कर देगा, आप वो फील्ड पा जाएंगे। तो विशेष सलाह है कि भटकिए मत, जो भी स्टूडेंट्स हैं एक फील्ड पकड़िए और लगे रहिए। हेल्थ वाइज देखा जाए तो हेल्थ वाइज बहुत कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आपको कमर में दर्द और हड्डियों में दर्द और मांसपेशियों में दर्द, ये शनि की तीसरी दृष्टि के कारण हो सकता है। बृहस्पति यहाँ पे मौजूद है तो ये रोग शत्रुओं का समन ही करता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के कारण यहाँ पे ये हो घटित हो सकता है कि थोड़ा जो है परेशानी आपको मिले यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से यदि सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, और बाकी मंगल जब प्रबल हो तो ब्लड प्रेशर की समस्याएं भी होती हैं। तो वृश्चिक राशि के वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर या स्पाइन कह लें या हड्डियों की समस्याओं से पीड़ित हैं, थोड़ा यदि अपने आप पे फोकस करते हैं और रेगुलर चेकअप करें, वर्कआउट करें, तो बेहतर कंडीशन रहेगी, बहुत ख़राब होने की स्थिति नहीं है। तो हेल्थ वाइज जो दिसंबर का महीना है वो एक बेहतर कंडीशन है। थोड़ा वर्कआउट करना और सजग रहना बस ज़रूरी है। आर्थिक फ्रंट पे देखा जाए तो 11वां भाव और दूसरा भाव ये आपका अच्छा हो तो बहुत अच्छी सफलता मिलती है। सेकंड हाउस में बुध जो है वो भी बृहस्पति की राशि में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए हैं, तो विशेष एक सफलता दे सकता है। आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ शनि का सुखेश में होना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी शनि जो है कहीं ना कहीं से अपने आप जब भी गोचर करता है तो 2-2.5 सालों के लिए करता है, लेकिन ख़त्म होते होते ये निश्चित रूप से आपकी अचल संपत्तियाँ आपको दिलवा देता है। जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए शुरुआत आप कर दें। घर बनाना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय आएगा।
जिसमें कि आप यदि आप अभी से एक प्रयास करते हैं तो मान के चलिए कि 2024 लास्ट आते आते तक आपके पास वो चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। शनि सशयोग बनाए हुए तो निश्चित रूप से ये दिला के ही जाएगा। तो अचल संपत्तियों में वृद्धि के योग बहुत ज़बरदस्त आपके बनेंगे। साथ ही साथ केतु जो है जब लाभ भाव में हो तो निश्चित रूप से कई रास्ते सृजित करता है लाभ कमाने के। तो आप लाभ कमाना चाहते हैं तो अलग अलग दिशाओं में थोड़ा प्रयास करें, अपने आप को और किस फील्ड में आपको सफलता मिल सकती है और कहाँ से पैसे आ सकते हैं इस पर फोकस करें। तो दिसंबर का महीना जो है आपके लिए आर्थिक रूप से एक अच्छा हो सकता है, कह सकते हैं। लव लाइफ को ले लें और दाम्पत्य जीवन को ले लें तो दाम्पत्य जीवन तो विशेष रूप से अच्छा चलने वाला है, कह सकते हैं। शुक्र जब भी 12th हाउस में हो तो कहा जाता है कि सैया सुख जिसको बोलते हैं, 12th हाउस सैया ही सुख होता है, यानी आपका जो दाम्पत्य जीवन में एक सुख होता है वो विशेष रूप से काउंट करता है। तो दाम्पत्य जीवन विशेष रूप से अच्छा चलने वाला है। करना क्या है, सिर्फ पहले भी मैंने बताया था कि मंगल शनि कहीं ना कहीं से आपको उग्र बना रहा है, इस पर एक विशेष फोकस करिएगा, खासतौर से 15 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। तो मान के चलिए कि दाम्पत्य जीवन आपका विशेष रूप से अच्छा चलेगा, कहीं से कोई समस्या नहीं आने वाली है। अपने आप पे नियंत्रण बस रखिए, अच्छी चीज़ बोलिए, कोई चीज़ें खराब घटित होने वाली हो तो वहाँ से हट जाइए, या उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने की जगह एक नॉर्मल तरीके से लेके हट जाते हैं। तो शुक्र इतना मजबूत बना हुआ है कि पत्नी के साथ आपके रिलेशन या पति के साथ आपके रिलेशन निश्चित रूप से बड़े ही बेहतर चलेंगे। लव लाइफ के लिए कह लें तो लव लाइफ के लिए भी देखा जाए तो कमोबेश यही स्थिति है। राहु पंचम भाव में और शुक्र जो है वो चला गया है आपका 12th हाउस में, तो यहाँ भी वही स्थिति है। थोड़े व्यवधान के साथ सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि बृहस्पति इस ऐसी कंडीशन में नहीं है कि आपकी शादी करवा दे या लव लाइफ में बहुत ही सफलता दिला दे, क्योंकि छठे भाव में बैठा और उसकी दृष्टियाँ जो हैं बहुत ही अच्छी इस मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पड़ रही हैं। तो लव लाइफ एक नॉर्मल चलती रहेगी। दाम्पत्य जीवन जो है आपका वो बेहतर चलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पंचम का लॉर्ड जो आप देखेंगे छठे में चला गया है, तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं से व्यवधान की संभावनाएं बनी ही रहेंगी। दाम्पत्य जीवन विशेष अच्छा चलेगा, ये आप कह सकते हैं। उपाय क्या करने चाहिए, नैसर्गिक कुंडली मिलाइए, गोचर कुंडली मिलाइए, इसमें ये ग्रह देखिए कहाँ पे, यानी मंगल कहाँ पे, शुक्र कहाँ पे, बुध कहाँ पे। यदि ये सारी चीज़ें अच्छी जगहों पे हैं तो मान के चलिए कि ये समय जो आपका दिसंबर है वो बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन स्वाभाविक जो आपकी कुंडली आप लेके पैदा हुए हैं, नैसर्गिक कुंडली, उस कुंडली में यदि ये सब ग्रह जो हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है और कहीं ना कहीं से नीच के हैं या उपचय भावों में हैं, कह सकते हैं, या अपने शत्रु राशियों में हो, तो फलीय मध्यम मिलने की संभावनाएं बनेंगी। तो इस पर एक विशेष फोकस क्या करिए, सिर्फ गोचर को लेके मत चला करिए। बार बार मैं कहता हूँ, आपको ना समझ में आता हो तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं, आपको उसके उत्तर समझा के दे दिए जाएंगे। एक अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा, लेके आपको 1 या 2 दिन में सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। लेकिन फिर भी नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली मिला के ही कार्य किया करिए। ऐसा नहीं कि गोचर में सारे ग्रह बड़े अच्छे हैं तो आपको राजयोग मिलने जा रहा है। नैसर्गिक कुंडली में भी कहीं ना कहीं से वो मजबूत होनी चाहिए, तो ही सफलताएं तेज़ी के साथ मिलती हैं और वो 100% घटित होती हैं चीज़ें। तो इन सारे ग्रहों को अपनी नैसर्गिक कुंडली में भी देख लें और गोचर में भी देख लें। गोचर बहुत ही अच्छा है, नैसर्गिक कुंडली भी अच्छा हुआ तो सारी सफलताएं आपको मिलेंगी जितना मैंने पीछे बताया है। पूजा करनी हो तो वृश्चिक राशि वालों को निश्चित रूप से सिर्फ एक भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए मैं सुझाव दूंगा। हनुमान जी जो कि कलयुग के जीवित देव हैं और निश्चित रूप से बड़ा ही अच्छा करते हैं। यदि आपने हनुमान जी को जो है मंगलवार और शनिवार को उनके आपने दर्शन शुरू कर दिए तो मान के चलिए कि 80% आपके जीवन की समस्याएं वो दूर हो जाएंगी। और वृश्चिक राशि वालों को उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। रोज़ जाएं तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन मंगलवार शनिवार निश्चित जाया करें। एक नियम बना लें, जब तक आप जीवित हैं तब तक मंगलवार और शनिवार पूजा जरूर आप करेंगे। देखिए सारी चीज़ें आपकी धीमे धीमे परिवर्तित हो जाएंगी और निश्चित रूप से आप सफलता के सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तो इतनी चीज़ें थी वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर में। आपको ना समझ में आ रही हूँ चीज़ें तो नीचे के नंबरों पर पूछ सकते हैं, सारी चीज़ों के उत्तर आपको समझा के दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।